जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो मैं शिव शिष्य अर्चना आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा को कृपया अंत तक सुनिएगा। जैसे मैं पूरा कथा सुनाती हूँ, कृपया करके आप भी मेरी तरह ही पूरा कथा सुनिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा शुरू करते हैं। तो कथा में जो है वो भोलेनाथ का एक बहुत ही परम प्रिय भक्त रहता है। भोलेनाथ का भक्त और नाम भी उसका भोला ही रहता है। भोला 3 भाई था। भोला जो था वो 3 भाई था और उनका 2 भाई जो था वो बहुत ही दुष्ट था। भोला भोलेनाथ का परम प्रिय भक्त था और वो कभी भी जो है वो बुरा काम नहीं करता था। और भोला, सबसे बड़ी बात क्या है कि बेचारा भोला सबसे छोटा भाई था, जिसके कारण भोला के दोनों दुष्ट भाई जो थे वो भोला पे बहुत ही अत्याचार करते थे। घर में जो है वो खाना भी उसी से बनवाते, घर का सारा काम तो करवाते ही करवाते थे, बाहर का भी सारा काम बेचारा भोला ही करता था। और बाकी के दोनों दुष्ट भाई जो थे भोला के, वो आपस में मजाक उड़ाया करते थे भोला का। देखो ये काम कर रहा है, हम तो बस आराम करेंगे। भोला का दोनों भाई जो है वो भोला का मजाक उड़ाता और नौकर की तरह जो है उसके साथ व्यवहार करता। उसे बोलता ये काम है जा कर के करो, वो काम है जा कर के करो। बेचारा भोला जो है वो यही समझता था कि ये मेरे दोनों बड़े भाई हैं, ये माता पिता के समान हैं। और यही सोच करके भोला जो है अपने भाइयों का किसी भी बात को नहीं टालता था। उसके भाई उसे जो भी बोलते वो बिना मना किए ही उसे करता था। इसी तरीके से दिन चल रहा था। एक दिन जो है वो भोला का दोनों दुष्ट भाई बोलता है कि जा कर के लकड़ियाँ ले आओ, क्योंकि भोला का जीवन और भोला के भाइयों का जीवन जो है वो लकड़ियों से ही चलता था। जंगल से जा कर के भोला लकड़ियों को ले आता था। मतलब कि भोला जो था वो एक लकड़हारा था। भोला के दोनों भाई जो उससे बड़े थे, लकड़ियाँ तो वो भी ला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। लकड़ियाँ जो है बेचारा भोला ही लाने जाता था। भोला किसी को बिना ना बोले ही सारा काम कर दिया करता था और उसके भाई उसे बदले में क्या देते थे, बस उसका मजाक उड़ाया करते थे और कुछ नहीं। भोला अपने भाइयों को बिना कुछ जवाब दिए जो है अपना काम बड़े ही निष्ठा से करता। भोलेनाथ का प्रतिदिन सुबह उठ कर के पूजा करता। ऐसे ही भगवान शिव का परम प्रिय भक्त भोला का जीवन चल रहा था। उनके दुष्ट भाई उनसे नौकरों की तरह काम करवाते और ये जो है उनकी आज्ञा मान करके उनका सारा काम करता। भोला एक दिन जो है वो जंगल जाता है लकड़ियाँ काटने के लिए, तो उन्हें एक साधु बाबा मिलते हैं और फिर वो साधु बाबा जो है वो बहुत ही बीमार रहते हैं और ठंड के कारण जो है वो कांपते रहते हैं। जब ये देखता है भोला, तो भोला बोलता है कि बाबा आपको ये क्या हुआ है। भोला के पूछने पर साधु बाबा बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, पर तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं वो तुम कितना मेहनत से काटे हो। वो लकड़ियाँ अगर तुम मेरे लिए जला दोगे मेरे ठंड को भगाने के लिए, तो फिर तुम्हारा सारा मेहनत जो है वो पानी में चला जाएगा और फिर ये भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए ये लकड़ियाँ बहुत ही कीमती होगी, तो तुम जो है मेरा दुख तो कम कर नहीं सकते हो, इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। साधु बाबा की बात सुनकर के भोला बोलता है नहीं बाबा, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूँ। भोला बोलता है ये बात सच है कि ये लकड़ियाँ मैं बहुत ही मेहनत से काटा हूँ, मेरी नज़र में इसका बहुत ही कीमत है, लेकिन किसी की जान से ज़्यादा इसका कीमत नहीं हो सकता है। और फिर भोला ऐसा बोल करके साधु बाबा के लिए जो है लकड़ियाँ को अपना जला देता है और फिर देखते ही देखते जो है वो सारा लकड़ी जो काट करके भोला लाया था वो सारी लकड़ियाँ जल जाती है। लेकिन भोला को बिल्कुल भी इस बात का परवाह नहीं रहता है। भोला बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही पूरी लकड़ी खत्म हुई थी जल करके, वैसे ही साधु बाबा का ठंड भी जो है वो खत्म हो गया था। भोला साधु बाबा को बिल्कुल ठीक होता देख जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है और फिर साधु बाबा से पूछता है बाबा आपको किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं है।
तो साधु बाबा भोला को आशीर्वाद देते हुए बोलते हैं कि बेटा मुझे और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव का परम प्रिय भक्त भोला जो है वो साधु बाबा का मदद करके उनकी सहायता करके बहुत ही खुश होता है। और फिर जो है लकड़ियाँ तो उसकी सारी जल चुकी थी, तो वो खाली हाथ ही जो है वहाँ से लौटने लगता है। लेकिन जैसे ही जो है वो पीछे मुड़ता है तो साधु बाबा बहुत ही ज़ोर से खांसने लगते हैं। ये देख कर के भोला जो है वो साधु बाबा की तरफ देखता है और वो बोलता है, बाबा ये क्या बात हुई? अभी तो आपने कहा था कि आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। आपको ठंड लग रही थी, आप काँप रहे थे, मैं अपनी सारी लकड़ियाँ जला दिया और आपका ठंड भी जो है चला गया, फिर ये खांसी कैसी? तो फिर साधु बाबा बोलते हैं कि बेटा जाने भी दो, हमारी उम्र हो गई है और फिर ये जो बीमारी है वो इतना आसान से ख़त्म होने वाला नहीं है। तो फिर ये सुन कर के जो है भोला बोलता है, बाबा पहले आप हमें बताइए तो सही, आपका बीमारी का आखिर उपाय क्या है? तो साधु बाबा बोलते हैं कि नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो फिर भोला बोलता है, क्यों बाबा, आप मुझे क्यों नहीं बता सकते हैं? तो फिर साधु बाबा बोलते हैं, भोला की बात सुन करके भोला जो है वो जिद पर अड़ जाता है कि वो जो है वो साधु बाबा का जो बीमारी है उसका उपाय जानकर ही रहेगा। फिर क्या होना था, साधु बाबा तो पहले भोला को बोलते हैं कि इसमें जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, इसमें ये भी हो सकता है कि तुम मुझे ठीक करने के चक्कर में खुद बीमार पड़ जाओगे। लेकिन फिर भी भोला जो है वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है अपनी जान का, उसे बिल्कुल भी इस बात का परवाह नहीं रहता है कि वो भी बीमार पड़ सकता है। और फिर साधु बाबा जो है भोला को उपाय बताते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो उपाय क्या होता है? साधु बाबा बोलते हैं कि बेटा देख रहे हो, यहाँ पे से एक नदी गुजरती है जो कि बहुत ही ठंडी नदी है और उस नदी के ही पार जो है एक बहुत ही बड़ा पेड़ है, उसमें लाल लाल फूल वाले फल लगे हुए हैं। अगर वो फूल वाले फल जो है तुम मुझे ला करके दे दिए तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। भोला ये सुन करके, भोला जो है ये उपाय जान करके वो बहुत खुश होता है कि चलो ये उपाय अगर मैं कर दिया तो साधु बाबा तो ये बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और फिर बिना कुछ सोचे समझे जो है भोला चला जाता है नदी में। नदी में उसे बहुत ही ठंड लगती है, बेचारा भोला कांपने लगता है, थरथराने लगता है ठंड के मारे, उसे बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी। लेकिन फिर भी जो है उसके दिमाग में बस एक ही बात था कि उसे जो है उस पेड़ के पास जाना है, वहाँ से फल लेकर के आना है। और फिर जैसे तैसे हाथ पैर मार करके जो है तैरते हुए भोला जो है उस पेड़ तक पहुँच ही जाता है। और वहाँ पर से जो है एक ढेला लेकर के, एक पत्थर लेकर के ज़मीन पर से और फिर पेड़ पे मारता है, वहाँ से एक फल जो है वो नीचे गिरता है। भोला उसे जैसे तैसे ले करके जो है वो साधु बाबा के पास पहुँचता है। साधु बाबा ये देख करके बहुत ही खुश होते हैं और फिर वो फल खा करके जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। साधु बाबा को बिल्कुल ठीक देख करके अब साधु बाबा जो है बिल्कुल स्वस्थ लग रहे थे, ये देख करके भोला को बहुत ही अच्छा लगता है। और भोला जो है वो खुशी खुशी खाली हाथ, क्योंकि लकड़ियाँ तो वो पूरा जला चुका था, तो खाली हाथ जो है वो अपने घर पर चला आता है। अब घर पे भोला का दोनों बड़ा भाई, दोनों दुष्ट भाई जो है भोला को देखता है कि ये लकड़ियाँ लेकर के नहीं आया है, तो बहुत ही उस पर चिल्लाता है, बहुत ही गुस्सा करता है। भोला बोलता है, भैया आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर ही लूँगा, आप दोनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन उनका भाई पूछता है कि आखिर ये बताओ कि तुम लकड़ियाँ काटने गए थे तो लकड़ियाँ लाए क्यों नहीं? तो फिर भोला को जो है वो सारी घटना बतानी पड़ती है अपने भाइयों को, जो कि उसके साथ जंगल में बीता था। सारी घटना सुन करके भोला के दुष्ट भाई बोलते हैं भोला को, अच्छा तो बड़े तुम दानी बने फिरते हो, खाने के लिए घर में दाने नहीं है और बाहर जो है वो दानी महाराज बन के घूमते हो। लेकिन भोला को अपने भाइयों का बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि उसे तो अपने भाइयों का डांट सुनने का आदत पड़ गया था। वो जो है कभी भी अपने भाइयों का कोई भी बात को दिल से नहीं लगाता था और फिर जो वो काम करता रहता उसमें लगा रहता था।
फिर ऐसे ही जो है समय बीतने लगा और एक दिन क्या होता है कि राजा की राजकुमारी जो है बहुत ही बीमार पड़ जाती है। राजा बहुत सारे वैद्यों को जो है बुलाता है, लेकिन सारे वैद्य जो है यही बोलते हैं कि अब राजकुमारी का जीना जो है वो नामुमकिन है, असंभव है, अब ये नहीं जी सकती हैं। राजा बहुत ही चिंतित हो जाता है। राजा का 3 बेटा होता है लेकिन एक ही बेटी रहती है। राजा अपनी बेटी को, अपनी राजकुमारी को बड़े ही लाड से प्यार से पाला पोसा था और राजा जो है अपनी बेटी को जो है अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ नहीं देख सकता है। राजा ही क्या, कोई भी पिता चाहे वो रंक ही क्यों ना हो, अपनी बेटी को जो है वो अपने सामने दम तोड़ता हुआ नहीं देख सकता है, मरते हुए नहीं देख सकता है। लेकिन विधि का विधान जो लिखा हुआ होता है उसे भला कौन टाल सकता है। तो राजकुमारी जो है वो बहुत ही बीमार थी। राजा को अब कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। वो थक हार जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है राजा के सामने, राजा के दिमाग में एक ही उपाय आता है और वो आखिरी उपाय होता है। राजा के पास अब एक ही उम्मीद रहता है। राजा अपने राज्य के साथ साथ अगल बगल के राज्य में भी ये ऐलान करवा देते हैं कि जो भी हमारी राजकुमारी को जो है बिल्कुल स्वस्थ कर देगा, राजकुमारी हम उसे सौंप देंगे, उससे जो है हम अपनी राजकुमारी का विवाह करवा देंगे और साथ में ही हम अपना राज्य का जो है वो 4था हिस्सा उसे दे देंगे। राजा अपने राज्य का आधा हिस्सा तो दे नहीं सकते थे, क्योंकि राजा के 3 बेटे भी थे, 3 राजकुमार भी थे। अगर वो अपना आधा राजपाट जो है राजकुमारी को ही दे देते, जिससे कि राजकुमारी का शादी होता, तो फिर अपने राजकुमारों के लिए क्या रखते। उनके राजकुमार भी तो इस बात के लिए विरोध करते ना। जाहिर सी बात है कि इस बात के लिए राजकुमार भी विरोध करते। इसलिए राजा जो है बड़े ही सोच समझ करके फैसला लेते हैं कि जो भी हमारी बेटी को बिल्कुल स्वस्थ कर देगा, उसे हमारे राज्य का 4था हिस्सा मिलेगा। मतलब कि राजा का राज्य का जो है वो 4 हिस्सा होगा, 3 राजकुमारों के नाम और एक जो है उस व्यक्ति का नाम जो कि राजकुमारी को बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। राजा का ये ऐलान सभी लोग सुनते हैं, लेकिन किन्हीं में जो है ये हिम्मत नहीं होता है। वो सोचते हैं, सभी लोग यही सोचते हैं कि अरे इतना बड़ा वैद्य जो है वो कुछ नहीं कर पाया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। यही सोच करके कोई कोशिश करना भी जो है जरूरी नहीं समझता है। और फिर जैसे ही इस बात का खबर जो है भोला का दोनों भाई को पता चलता है, तो वो दोनों जो है वो राजा के पास पहुंच जाता है और फिर दोनों जो है वो राजा के सामने बोलता है कि महाराज, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर के राजा जो है थोड़ा खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो कोई तो आगे आया जो कि हमारी राजकुमारी का जान बचाना चाहता है। फिर क्या होना था, राजा जो है वो भोला के दोनों भाइयों को बोलते हैं, अगर तुम दोनों को इतना ही विश्वास है कि मेरी राजकुमारी को तुम दोनों ठीक कर सकते हो, तो ठीक है, तुम दोनों जो है अपने अपने तरीके से कोशिश करके देख लो। उनके पास तो कोई तरीका था नहीं, लेकिन उनके दिमाग में आखिर क्या था। उनके दिमाग में था, वो साधु बाबा थे उनके दिमाग में, जिनकी सहायता जो है वो भोला किया था। भोला के दोनों भाई यही सोच रहे थे कि उस साधु बाबा को जरूर पता होगा कि राजकुमारी को ठीक करने का उपाय क्या है। और फिर यही सोच करके भोला के दोनों भाई जो है वो फैसला कर लेते हैं कि दोनों जो है वो साधु बाबा के पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही दोनों जो है आपस में लड़ने लगते हैं और वो बोलते हैं, नहीं, राजकुमारी से विवाह मैं करूँगा। बड़ा भाई बोलता है और फिर मंझला भाई भी यही बात बोलता है। भोला जब अपने दोनों भाइयों को लड़ता हुआ देखता है, तो भोला अपने सबसे बड़ा भाई को बोलता है कि भैया, आप सबसे बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले जाना चाहिए। और फिर ये बात जो है दोनों भाई को जच जाता है और फिर सबसे बड़ा भाई जो है साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। वो साधु बाबा को बताता है कि उसके राज्य की राजकुमारी बहुत ही बीमार है और राजकुमारी को ठीक करने के लिए उसे दवा चाहिए, उसे जो है उपाय चाहिए। भोला का जब बड़ा भाई साधु बाबा के पास जाता है तो बड़े ही चतुराई से काम लेता है। वो साधु बाबा को बोलता है, बाबा, आपको याद है
आज से कुछ समय पहले जो है, कुछ महीने पहले आप बहुत बीमार थे, एक पेड़ के नीचे कांप रहे थे ठंड के मारे, तो आपको किसी ने मदद किया था ना, वो मेरा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये जान करके साधु बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा भाई जो है वो बहुत ही भला बच्चा था, उसने बिना अपनी परवाह किए जो है मेरी जान बचाया। भोला का बड़ा भाई जो है भोला का तारीफ सुन करके बोलता है कि हाँ बाबा, वो तो है ही, वो तो बचपन से ही दानी है और उसे बनाने वाला मैं ही तो हूँ। मैं उसे हमेशा ये सिखाता हूँ कि हमेशा जो है वो दान करता रहना चाहिए और जो है अच्छे लोगों की सहायता करती रहनी चाहिए। इसी कारण तो वो बिना सोचे समझे आपकी इतनी सहायता किया। बाबा, मैं राजकुमारी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ और फिर मुझे ये काम करके जो है मुझे लोगों का भलाई करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे राजकुमारी को स्वस्थ करके जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा सुन करके जो है साधु बाबा बोलते हैं, जो सबका भला करता है, जो सबका ध्यान रखता है, जो सबका ख्याल रखता है, उसका रक्षा, उसका भला जो है स्वयं ईश्वर करते हैं। और फिर ऐसा बोल करके साधु बाबा जो है भोला के बड़े भाई को उपाय बताते हैं जिससे कि राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो उपाय क्या होता है कि उसी जंगल में जो है एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके ऊपर जो है एक बहुत ही विशाल पेड़ था और फिर उस पहाड़ पे जो वो पेड़ था, वो विशाल पेड़ था, वो इच्छाधारी पेड़ था। उसके सामने जा कर के जो भी अपनी एक इच्छा को प्रकट करता था तो वो उसकी इच्छा को पूर्ण करता था। तो साधु बाबा जो है भोले के भाई को सारी बात जो है वो बता देते हैं, क्या उपाय होता है वो बता देते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा ज़रा सोच समझ के वहाँ पे अपनी इच्छा प्रकट करना, क्योंकि वो इच्छाधारी पेड़ जो है वो तुम्हारी कोई भी इच्छा को पूर्ण कर सकता है और वो भी एक ही इच्छा पूर्ण होगी। इसलिए अपनी इच्छा को बड़ी ही सोच समझ करके प्रकट करना। फिर क्या होना था, भोला का जो बड़ा भाई था ये उपाय जान करके बहुत ही खुश होता है और फिर जो है वो जा करके पहाड़ को निहारता है। पहाड़ जो है वो बहुत ही ऊंचा था और वो नीचे, वो जो था जंगल के धरती पर था और पहाड़ जो था बहुत ही ऊंचा था। पहले तो वो देखता है कि बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, मैं इसे कैसे पार करूँगा, लेकिन फिर वो सोचता है कि अगर मैं वहाँ जा कर के अपना इच्छा प्रकट किया और राजकुमारी को ठीक कर दिया तो मेरा राजकुमारी से विवाह होगा और साथ में मैं राजा भी बनूंगा, मुझे राजपाट भी मिलेगा। और ऐसा सोच करके जो है जैसे तैसे जो है वो भोला का बड़ा भाई पहाड़ चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचता है तो वो बहुत ही थक जाता है और फिर उस पेड़ के पास पहुंचते ही वो बोलता है कि काश के यहाँ पर जो है नारियल मिल जाता तो मैं नारियल का पानी पी करके जो है वो अपना प्यास बुझाता। भोला का बड़ा भाई जैसे ही ऐसा सोचता है वहाँ पर जो इच्छाधारी पेड़ रहता है वो उसे नारियल दे देता है। अब जैसे ही उसके सामने नारियल आता है वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर वहीं पे रोने लगता है। वो सोचता है ये मैं क्या कर दिया, यहाँ तो मैं मांगने आया था, इस इच्छाधारी पेड़ से मैं मांगने आया था कि राजकुमारी को ठीक करने का मुझे जो है वो दवा दे दे, लेकिन मैं ये क्या मूर्खता कर बैठा। अब सर पकड़ने से क्या फ़ायदा, अब रोने से जो है क्या फ़ायदा। फिर थक हार करके जो है वो भोला का बड़ा भाई आ जाता है। भोला का मंझला भाई को जो है भोला का बड़ा भाई बताता है सारी घटना जो उसके साथ घटा। भोला के मंझले भाई को जैसे ही पता चलता है कि वो जा करके वहाँ नारियल मांगा तो वो बहुत ही खिलखिला करके हंसने लगता है और अपने बड़े भाई का बहुत ही मजाक उड़ाता है और वो बोलता है कि भैया आपसे बेवकूफ़ तो मैंने कहीं देखा नहीं है। भोला का मंझला भाई जो है अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाते हुए बड़े ही ठाठ के साथ बोलता है, बड़े ही अकड़ते हुए बोलता है कि मुझे देखिए भैया, आप तो मूर्ख बन करके आ गए, लेकिन मुझे देखिए, मैं जो हूँ राजकुमारी को ठीक करने का जो है कुछ न कुछ दवा लेकर ही आऊँगा। और फिर ऐसा बोल करके जो है भोला का मंझला भाई भी जो है उस पहाड़ पर चढ़ जाता है और फिर जैसे ही जो है उस इच्छाधारी पेड़ के पास पहुंचता है तो वहां पर जाकर के वो बहुत ही प्यासा महसूस अपने आप को कर रहा था और फिर वो बोलता है कि काश कि यहाँ पर एक तरबूज का पेड़ हो जाता तो मैं तरबूज खा करके अपना भूख और प्यास दोनों मिटा पाता।
ऐसा सोचते ही जो है भोला के मंझले भाई का वहाँ पे एक तरबूज का पेड़ आ जाता है। और फिर जैसे ही भोला का मंझला भाई अपने सामने तरबूज देखता है तो वो भी अपना सर पकड़ लेता है। अरे ये मैं क्या कर बैठा, जो गलती भैया ने किया वही मुझसे भी हो गया, अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलो अब तो मैं राजकुमारी को ठीक करने से रहा नहीं, कम से कम ये तरबूज खाकर ही पेट भर लेता हूँ और यहाँ पर विश्राम कर लेता हूँ। ऐसा सोच करके जो है भोला का मंझला भाई तरबूज भर पेट खा लेता है और फिर वही जो है पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है। उसके बाद जब उसका नींद टूटता है तो वो वापस आ जाता है अपना घर। अब भोला का मंझला भाई जो है सारी घटना बताता है तो उसका बड़ा भाई उस पे बड़ा हंसता है। भोला का बड़ा भाई जो है मंझले भाई का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, बड़े तू अकड़ते हुए गया था, क्या हुआ, तुम्हारी अकड़ जो है वो कहाँ गई? मुझे तो लगता है तुम अपना अकड़ जो है वहीं पे छोड़ आए। यही बात लेकर के भोला का बड़ा भाई और मंझला भाई जो है एक दूसरे का मजाक उड़ाते और एक दूसरे पे हंसते, एक दूसरे को चिढ़ाते। फिर भोला का दोनों भाई जो है वो भोला की तरफ देखते हुए बोलता है, क्यों भोला, तुझे नहीं जाना है क्या? तू भी जा, एक बार तू भी कोशिश कर ले। भोला को जाने के लिए तो बोल दिया, लेकिन जाने से पहले इतना मजाक उड़ाया, हम नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएगा? अरे ये भी बच्चा है, इसे क्या कह रहे हो? दूसरा भाई बोलता कि अरे नहीं नहीं, बच्चा भी जो है कभी कभी बड़ा वाला काम कर देता है। और फिर इसी तरीके से जो है बेचारा भोला का दोनों उसका दुष्ट भाई जो है वो बहुत ही टांग खींचता है। लेकिन भोला जो है वो बड़े ही नम्रता के साथ अपने दोनों भाई को बोलता है कि भैया जैसी आप लोगों की आज्ञा, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं राजकुमारी का जान बचाने के लिए उस पेड़ के पास जाऊं तो ठीक है, मैं जाता हूं। और फिर ऐसा बोल करके जो है भोला उस पहाड़ को चढ़ा और फिर उस पहाड़ को चढ़ते चढ़ते जो है भोला का भी हालत बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन भोला के मन में बस एक ही बात था कि उसे राजकुमारी को ठीक करना है। राजकुमारी बहुत ही बीमार है, राजकुमारी मौत के मुंह में है और फिर उसे जो है उसे ही निकालना है। और अगर ये काम वो नहीं कर पाया तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। यही सोच करके, यही जो है वो दिमाग में ले करके भोला जो है उस इच्छाधारी पेड़ के पास पहुंचता है। और फिर इस प्रकार भोला जो है इच्छाधारी पेड़ के पास पहुंच करके इच्छाधारी पेड़ को प्रणाम करता है और वो बोलता है कि उसे जो है कोई ऐसी दवा मिल जाए जिससे कि राजकुमारी पहले की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। भोला ये बात जैसे ही बोलता है वो इच्छाधारी पेड़ जो है वो एक फल नीचे गिराता है। फिर क्या होना था, भोला जैसे ही उस फल को देखता है तो उसे लगता है यही वह दवा है, यही वह औषधि है जिसे खा करके राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और फिर उसे ले करके जो है पहाड़ से नीचे उतरता है और सीधे जो है वो राजा के महल में पहुंचता है। और फिर राजा जो है उस औषधि को, उस फल को जो है अपनी राजकुमारी को खिलाता है। राजकुमारी जैसे ही उस फल को खाती है राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। राजा जो है वो बहुत ही खुश होता है और फिर भोला को बहुत ही शाबाशी देता है। अब जैसे ही भोला के दोनों दुष्ट भाई को पता चलता है कि जो काम वो नहीं कर पाए, जो काम राज्य भर में जो है कोई नहीं कर पाया, जो काम जो है वो राज्य के अगल बगल वाले राज्य भी नहीं कर पाए, वो भोला कर गया, तो फिर वो अपने दांतों तले जो है उंगली दबा लेते हैं, शर्म के मारे अपना सिर झुका लेते हैं। और फिर भोलेनाथ की कृपा से भोला का जीवन जो है बहुत ही सुखमय हो जाता है। भोला का विवाह राजा जो है वो अपनी राजकुमारी के साथ करवा देता है और साथ में राजा जो है अपने राज्य का चौथा हिस्सा भी भोला को देता है। अब राजा का राज्य का चौथा हिस्सा का राजा जो है वो भोला बन जाता है और भोला जो है वो राजकुमारी के साथ बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है। तो यही थी हमारी आज की कथा भोलेनाथ की भोले भक्त का। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आया होगा। और जाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जितना शिद्दत से मैं कथा सुनाती हूँ उतना ही भक्ति भाव से आप कथा सुनते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।